हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? सभी अच्छे हैं। लास्ट वीडियो में हमारा सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आगे देखते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है ये? इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। क्या कह रहा है ये कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 है, देन प्रूव दैट x इंटू वाई प्लस वाई इंटू z इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 करना है हमें। तो देखो किस तरह से सॉल्व करोगे इसको। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल टू दिया है π/2। अगर ऐसा है देन हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये आना है हमारा। तो इसको देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका फॉर्मूला पीछे आ चुका है हमारा। क्या होता है इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाय में 1 माइनस ब्रैकेट, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला है x tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड बाय में 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ इसने? π/2। इस tan इनवर्स को उधर ले जाओ, इधर क्या आ गया? ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय में 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/2। अब टेंजेंट π/2, टेंजेंट 90 हमें पता है कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। अब इन्फिनिटी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? इन्फिनिटी होती है हमारी 1/0। मतलब जब नीचे का पार्ट हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट 0 हो तभी वो इन्फिनिटी बनता है। अब ये पार्ट आपका इन्फिनिटी के इक्वल है, या फिर ये कहें कि ये पार्ट आपका किसके इक्वल है? 1/0। 1/0 का मतलब है ये तो 1 के इक्वल है और ये पूरा का पूरा क्या है? 0 के इक्वल है। तो क्या लिखोगे? इज दैट, इसके अगले पार्ट में दिस इक्वल टू 1/0। सो 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मतलब ये पार्ट आपका क्या है? इक्वल टू 0 है। अब अगर ये पार्ट इक्वल टू 0 है तो इस माइनस वाले पूरे पार्ट को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या आ गया? ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। यही हमें शो करना है। क्लियर है? ये चीज़ है, इसमें मेन कंसेप्ट है कि टेंजेंट 90 क्या होता है? आपका इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी एक्चुअल में क्या होता है? 1/0 या फिर 2/0, कुछ भी बाय में 0। मतलब हमारा अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 है तभी वो इन्फिनिटी बनता है, नॉट डिफाइंड होता है। इट मीन्स ये डिनोमिनेटर पार्ट आपका क्या है? नॉट डिफाइंड है, और सॉरी 0 है। तो इक्वल टू क्या रख दोगे? 0, और यहाँ से 1 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसका। क्या कहता है? प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ वाई जेड बाय में एक्स आर प्लस में tan इनवर्स ऑफ जेड एक्स बाय में वाई आर प्लस में tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई बाय में जेड आर इक्वल टू π/2। हमें ये π/2 प्रूव करना है। वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्टेटमेंट नोट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या है? tan इनवर्स ऑफ वाई जेड बाय में एक्स आर प्लस में tan इनवर्स ऑफ जेड एक्स बाय में वाई आर प्लस में tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई बाय में जेड आर। ठीक है, इसे हमें π/2 के इक्वल प्रूव करना है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? आर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो, थोड़ा सा इसको लेंथ की कम करने के लिए मैंने इसको ए ले लिया। ठीक है, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से ये बनेगा, अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए बी सी बाय में 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये बनना है आपको। तो हम सिर्फ पहले इस पार्ट को देखते हैं, क्योंकि हमें पता है ये इक्वल टू π/2 करना है, π/2 करना है। और अगर इस tan इनवर्स को हम उधर लेके जाएंगे तो टेंजेंट π/2 बनेगा, मतलब इन्फिनिटी। 1/0 करना मतलब अगर हमारा नीचे का पार्ट 0 हो जाता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? π/2 निकाल सकते हैं, इसका इन्फिनिटी बना सकते हैं। तो हम सिर्फ नीचे वाले पार्ट को लेंगे। हमने लिया पहले
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको निकालेंगे हम पहले, ठीक है। इसको निकालने के लिए देखो ए बी, ए क्या है आपका वाई जेड बाय में एक्स आर, इंटू में बी क्या है जेड एक्स बाय में वाई आर, प्लस में बी सी, करो दोबारा से जेड एक्स बाय में वाई आर, इंटू में एक्स वाई बाय में जेड आर, प्लस में थर्ड टर्म ए सी वाई जेड बाय में एक्स आर, इंटू में सी है आपका एक्स आई बाय में जेड आर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या बनेगी, इसमें से कुछ कट रहा है काट दो, एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया, क्या बच गया जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इसमें वाई से वाई, जेड से जेड, ठीक है। यहाँ आपका जेड से जेड और एक्स से एक्स, ध्यान देना यहाँ ऊपर है आपका जेड स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर, फिर यहाँ वाई स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो तीनों में नीचे आर स्क्वायर तो कॉमन है, तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो कि जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन्होंने क्या दे रखा है इक्वल टू आर स्क्वायर दे रखा है। अब आर स्क्वायर दे रखा है तो इसकी जगह हम आर स्क्वायर रख सकते हैं, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 हो गया। तो जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है ये इक्वल टू किसके आ गया 1 के। तो जब हम इसमें रखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स में रखेंगे ए बी प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बाय में 1 माइनस जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है इसकी जगह हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अभी अभी हमने 1 निकाला है तो 1 में से 1 गया, ये क्या आ गया नीचे 0 आ गया। अब नीचे 0 आ गया तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बाय में 0। अब किसी के बाई में 0 हो तो वो क्या बनता है tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आपका कितना होता है π/2 विच इज़ राइट हैंड साइड। कर सकते हो सॉल्व, तो इस तरह से सॉल्व करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x बाई वाई माइनस में tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई में x प्लस वाई इक्वल टू π/4। इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, मैं फॉर्मूला बताऊंगी, सिर्फ आपको सॉल्व आपको खुद करना है। x बाई वाई माइनस में tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय में x प्लस वाई, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसने x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखे हैं, ठीक है। दोनों ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव सारे के सारे, ठीक है। तो हम क्या लेट करके चलेंगे कि ये जो पूरा है हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, एक तरफ से हम कंसीडर करेंगे कि एक्स वाई इंटू में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज क्या लेते थे हम लेस देन 0 था, और नेगेटिव में क्या आता था लेस देन -1। एक मिनट, तो ये सॉरी लेस नहीं आएगा, ये ग्रेटर होता है ग्रेटर देन -1, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, अगर ये ग्रेटर देन -1 है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय में 1 प्लस में x y। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, अब x की जगह पूरा ये काम करेगा, y की जगह पूरा ये काम करेगा। फॉर्मूला इस तरह से लग जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाय वाई माइनस में x माइनस वाई बाय में x प्लस वाई बाय में 1 प्लस में एक्स वाई, x बाय वाई इंटू में x माइनस वाई बाय में x प्लस वाई। इस तरह से आप इसको रख सकते हो, ठीक है। और पूरा सॉल्व करना है एलसीएम लेके, जब सॉल्व करोगे सारा कैंसिल आउट होकर आपका 1 आएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4, राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर है सबको। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व का क्या मतलब है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों दे रखी है। इसका मतलब अब यहाँ पे x है एक वेरिएबल, मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इनको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2π/3। अब ध्यान दो, इस तरह से दिया हुआ है आपको ये tan इनवर्स x प्लस में 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। तो इसको मैंने कैसे रखा है, जो 2 cot इनवर्स x है उसको लिख दिया मैंने cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई थी पीछे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2। ये तो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास सिर्फ cot इनवर्स रह गया, इसको उधर ले जाओ। cot इनवर्स x इक्वल टू क्या बनेगा 2π/3 माइनस π/2,
2। एलसीएम जाएगा आपका 6, 3 2 ज़ा 4 पाई, माइनस में 2 3 ज़ा 3 पाई। तो कोट इनवर्स ऑफ एक्स कितना आ गया आपका, पाई बाय 6। तो एक्स कितना आ गया, कोट पाई बाई 6। और कोट पाई बाई 6 कितना होता है आप ये देख लो, पाई बाई 6 होता है आपका 30, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो कोट 30 कितना होगा आपका √3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √3। कर लेंगे सॉल्व, इस तरह से सॉल्व करना है इनको। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय में x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय में x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4 है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये पूरा x का काम करेगा, ये पूरा y का। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगाना है, लगाओगे तो जो आपका इधर tan इनवर्स आएगा, जैसे कि tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल टू इसको पाई बाई 4 रखोगे। जब इस tan इनवर्स को उधर लेके जाओगे, यहाँ जाएगा ये टेंजेंट पाई बाई 4, वो इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ आप जो सॉल्व करोगे एक्स वाई में कोई एक्स में आपको एक रिलेशन मिलेगी, ठीक है, उसको जब 1 के साथ सॉल्व करोगे वहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आप कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है आपका 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कोसिकेंट एक्स। 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कोसिकेंट एक्स। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। 2 tan इनवर्स, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2x बाय में, सॉरी tan इनवर्स भी आता है आगे 1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से रखोगे, तो ये फॉर्मूला रखना है हमें। तो यहाँ से हमने इसका फॉर्मूला रखा, क्या बनेगा देखना 2x, तो x क्या है कोस एक्स है यहाँ पे, तो 2 कोस एक्स, सॉरी ये tan इनवर्स में बार बार भूल जा रही हूँ। 2 कोस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। एक मिनट बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने साइन वाला चेंज कर दिया, तो ये जब 1 प्लस कोस स्क्वायर आया तब मेरे दिमाग में आया कि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 प्लस कोस स्क्वायर से तो हमारा फॉर्मूला ही नहीं खुलेगा। tan इनवर्स 2 कोसेकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो tan इनवर्स दोनों तरफ इक्वालिटी है, तो हम tan इनवर्स को ड्रॉप कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपका 2 cos x, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 बाय में साइन एक्स। 2 से 2 जाएगा, एक साइन से एक साइन जाएगा, इधर 1 बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब ये क्या बनेगा आपका साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसको इसके नीचे ले आओ, साइन बाय में कोस क्या होता है tan x इक्वल टू 1, और tan x में आपको पता है 1 क्या होता है टेंजेंट पाई बाय 4। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाय 4। और अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन आपको पता है x क्या होता है इसका, या तो n पाई होगा। ठीक है, n पाई, आई थिंक आंसर में यही दे रखा होगा इन्होंने, पाई बाय 4। जनरल सॉल्यूशन तो नहीं मांगा है, 14 ही 13 का थर्ड पाई बाय 4 ही दे रखा है। जनरल सॉल्यूशन आप लोगों ने +1 में किए थे तो उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। एक आता है n पाई, एक आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, इस तरह से ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट में क्या है। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स इक्वल टू हमें करना है 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। इसके अंदर क्या है देखना, tan इनवर्स ऑफ, थोड़े अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट सब में दे रही हूँ। 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से हमें x निकालना है। तो इसको देखो, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस में tan इनवर्स ऑफ x। क्यों, ध्यान देना, अगर मैं इसको x लूँ इसको y, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा x माइनस वाई बाय में 1 प्लस में x इंटू वाई, 1 ही है ये तो। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या बन गया आपका 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब tan इनवर्स 1 हमें पता है कितना होता है पाई बाई 4, इसको उधर ले जाओ, ये उधर जाके बन जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। तो पाई बाई 4 इक्वल टू ये बन गया आपका 1 बाई 2 और 1 3 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये बन गया। अब हमें x निकालना है, इस 3 बाई 2 को पहले सॉल्व करो इधर, तो ये बनेगा 2 बाई 3 इंटू में पाई बाई 4। जस्ट ए मिनट, हाँ जी, जैसे इसको कैंसिल आउट करोगे 2 पे पाई बाई 6
टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो पाई बाई सिक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स निकालना है तो एक्स क्या बनेगा, टेन इनवर्स उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट पाई बाई सिक्स। और टेंजेंट पाई बाई सिक्स कितना होता है आपका, 31/√3। एक्स की वैल्यू आ गई 1/√3। कर सकते हो सभी, बहुत आसान चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखो, टेन इनवर्स ऑफ 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कोट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2x। आप लोग देख सकते हो ये टेन इनवर्स है, ये कोट इनवर्स है। अगर हम कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करते हैं, टेन इनवर्स ऑफ दिया हुआ है 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कोट इनवर्स को अगर मैं टेन इनवर्स में चेंज करूँगी तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर, इक्वल टू है पाई/3। अब आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स ऑफ 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई/3। 2 यहाँ जाएगा, पाई बाई कितना बनेगा, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, पाई/6। फिर टेंजेंट उधर चला जाएगा, 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट पाई/6। अब टेंजेंट पाई/6 अभी हमने निकाली थी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2√3x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 है ये x, और 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रिक फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ पे फैक्टर तो हो नहीं रहे। क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या था हमारा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। a कितना है इसमें 1, b कितना है इसमें 2√3, c कितना है इसमें -1। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे और यहाँ से इसके रूट्स निकालोगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। क्लियर है, कर लोगे सभी। तो नेक्स्ट इसमें 14th है आज के लिए हमारे, शायद चलो देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन ही रहते हैं इस चैप्टर के, 14th और 15th। 14th के 3 पार्ट्स हैं, 15th का एक ही पार्ट है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है इसने, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई/3। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई/3, इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू दे दिया पाई/3। क्लियर है, इस साइन इनवर्स x को उस तरफ ले जाओ, साइन इनवर्स ऑफ 2x इक्वल टू पाई/3 माइनस में साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, क्योंकि हमें x निकालना है तो ये साइन बनेगा, साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स x। इसको सॉल्व करो। अब ये वो बन गया बेटा फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस b का, क्या होता है वो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये होता है। तो ये फॉर्मूला लगा दो, साइन a कॉस b, ठीक है, माइनस में कॉस a साइन b। ठीक है, तो 2x इक्वल टू साइन पाई/3, मतलब पाई/3 का मतलब है साइन 60। साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2 इंटू में कोस ऑफ साइन इनवर्स। अब कोस है बाहर, अंदर साइन इनवर्स है, तो इस साइन इनवर्स को हमें कोस में चेंज करना है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारा कि जो साइन इनवर्स x है वो इक्वल टू होता है कोस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पीछे भी किया था हमने, ये वहाँ से आते हैं आपके जो हमने वैल्यूज़ निकालते हैं, तो ये बनेगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पीछे आप लोग देख सकते हो ये फॉर्मूला है cos 60। cos 60 होता है हमारा 1/2 और साइन इनवर्स से साइन गया तो x। ठीक है, अब यहाँ भी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये √3/2, कॉस इनवर्स से कॉस गया तो इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 1/2x, माइनस का 1/2x तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस में 1/2x करोगे जब, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 to the 4 5x, 5/2x आएगा। मैं यहाँ कर रही हूँ इसको, 5/2x इक्वल टू आएगा आपके पास √3/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 जाएगा, 5x इक्वल टू आ गया √3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड सॉल्व कर लोगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड पार्ट, टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन ऑफ कोट इनवर्स ऑफ 1/2। देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करोगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लेट कर लिया कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या बन गया, कॉस थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया आपका, टेंजेंट ऑफ थीटा। ध्यान दो, टेंजेंट ऑफ, ये थीटा माना है मैंने, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो एक्स है, अगर साइन को अगर हम निकालना चाहें तो साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय में कॉस थीटा। तो ये बन गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर की जगह एक्स रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में, सॉरी ये रूट ऊपर तक आएगा, सिर्फ नीचे नहीं आएगा एक्स। दोबारा लिख देते हैं उसको, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में साइन ऑफ कोट इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, तो मैंने कोट इनवर्स ऑफ 1/2 को थीटा पहले रखा था तो इसको फाई रख लिया। तो कोट फाई कितना आ गया, 1/2। कोट फाई आ गया आपका 1/2। अब हमें क्या निकालना है, साइन फाई निकालना है। साइन का कोट के साथ रिलेशन देखो क्या आता है। साइन का हमें पता है कि साइन का रिवर्स होता है, वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है। और कोसिकेंट और कोट की रिलेशन होती है, क्या होती है रिलेशन, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। मतलब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो कोसिकेंट एक्स क्या हो गया, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। इस तरह से होता है। तो साइन फाई को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय कोसिकेंट फाई लिख दिया। तो 1 बाय कोसिकेंट को क्या लिखोगे, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस कोट क्या है हमारा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 4 और 1 5, तो कितना आ गया ये 1 बाय रूट ऑफ 5/4। तो 4 का तो रूट 2 आएगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा, क्या आ गया ये 2 बाय रूट 5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड भी, दोनों को क्या रख दोगे अब, इक्वल रख दोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपके पास, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में एक्स इक्वल टू 2 बाय में रूट 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, या फिर पहले टेकिंग स्क्वायर कर लो कि ताकि ये रूट हट जाए। इसको क्या करना, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये पार्ट आप खुद करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, कोस ऑफ tan इनवर्स एक्स है, पहले इसको थीटा रख लो, फिर इसको फाई रख लो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको, कर लेंगे। 15 है आपका साइन ऑफ कोट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसमें भी इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे एक साइड को पहले इधर सॉल्व करोगे, इधर कोट इनवर्स में जैसे यहाँ पे 3/4 था, 1/2 था, यहाँ x प्लस 1 लेना है, सॉल्व ही करना है इसी वजह से। सॉल्व करके फिर इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट है सेकंड। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप मैसेज करें। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, आप ये क्वेश्चन नंबर लिख के मैसेज ना करें, क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके और तब मैसेज किया करो कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। ठीक है, क्योंकि मैथ्स की बुक सबकी अलग अलग है, कई बार क्वेश्चन मैच नहीं होते हैं। आप कोई पार्ट पूछ रहे हो, मुझे कोई पार्ट लगता है, ठीक है, तो क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके वो मैसेज कर दिया करो कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। ठीक है, थैंक यू।